सकती थी उस पहन लिया और शिकार पर निकल पड़ा। एक नदी के किनारे उसने एक घोड़े को पानी पीते देखा और चुपके से उसकी ओर फंदा फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल घोड़े की पीठ से पंख निकल आए। वह एक पंखों वाला घोड़ा था। लालच में आकर शिकारी ने फैसला किया कि वह इस जीव को पकड़कर सोने के बदले बेच देगा। कड़ी लड़ाई के बाद वह आखिरकार उस उड़ने वाली घोड़े को वश में करने में सफल हो गया। अगले दिन वह पेगासस पर सवार होकर शहर गया। उसकी असली कीमत जानने की उम्मीद में महल के पास से गुजरते समय उसकी नजर एक सुंदर राजकुमारी पर पड़ी। जिज्ञासावश उसने फिर से अदृश्य होने वाली टोपी पहन ली और चुपके से महल के अंदर प्रवेश कर गया। जब राजकुमारी सो रही थी तभी अचानक एक गिद्ध खिड़की से लोहे का पिंजरा लेकर उड़ता हुआ आया और बालकनी पर बैठ गया। शिकारी के भय के बीच राजकुमारी की आत्मा उसके शरीर से निकलकर कठपुतली की तरह पिंजरे के अंदर चली गई। गिद्ध उस पिंजरे को लेकर उड़ गया। शिकारी तुरंत पेगासस पर सवार हुआ और रात के अंधेरे आसमान में उसका पीछा करने लगा। आखिरकार गिद्ध एक अंधेरे दलदल में जा पहुंचा। वहाँ एक भयानक राक्षस उसका इंतजार कर रहा था। उस विचित्र प्राणी ने राजकुमारी के गले में एक हार पहनाया और उससे विवाह करने की मांग की। शिकारी समझ गया कि राक्षस ने एक दुष्ट श्राप दिया था और हर रात राजकुमारी की आत्मा को चुराकर उसे विवाह के लिए मजबूर करता था। फिर भी राजकुमारी ने हार मानने से इनकार कर दिया, चाहे उसकी कीमत मौत ही क्यों न हो। समय समाप्त होने पर उसकी आत्मा फिर महल लौट गई और राक्षस अकेला बैठकर विलाप करने लगा। अचानक राक्षस ने कीचड़ में पैरों के निशान देखे। कोई अदृश्य होकर उसका पीछा कर रहा था। शिकारी अभी तक यह नहीं समझ पाया था कि वह पकड़ा जा चुका है। तभी राक्षस अंधेरे से छलांग लगाकर उस पर टूट पड़ा। एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया और लड़ाई के दौरान जादुई टोपी दलदल में गिर गई। आखिरकार शिकारी ने अपनी तलवार निकाली और राक्षस का एक हाथ काट दिया। वह कटा हुआ हाथ लेकर रानी के पास पहुंचा। राजकुमारी आखिरकार बच गई और शिकारी के प्रति बहुत आभारी हुई, यहाँ तक कि उसने उससे विवाह करने की भी सहमति दे दी।